नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस छोटी सी मशीन के बारे में। इसको नेबुलाइज़र कहते हैं और शायद नेबुलाइज़र के बारे में आज की तारीख में हर कोई जानता होगा। ख़ास तौर से कोरोना के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड हो गया था। बहुत ही काम की छोटी सी मशीन है और ये बच्चों में, बड़ों में, सब में जब भी कोई सांस में दिक्कत होती है, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, निमोनिया के पेशेंट्स होते हैं, तो नेबुलाइज़र प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। और आजकल लगभग हर घर में मिल जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है, बहुत यूज़फुल है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सस्ती आती है। लगभग 1000 से 1500 रुपये के रेंज में ये मशीन आ जाती है, कहीं पे भी आसानी से मिल भी जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली नेबुलाइज़र यूज़ काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी प्रॉपर टेक्निक का पता नहीं है। यहाँ थोड़ा सा गलती करते हैं, क्योंकि अगर सही टेक्निक से यूज़ नहीं किया गया तो फिर इसके प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलते थे। तो आज हम लोग वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे कि इसकी बेस्ट टेक्निक क्या, आइडियल टेक्निक क्या होनी चाहिए जिससे इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो हमारे साथ आज पेशेंट भी है और मैडम है, ये आपका नाम है? सरोज। हाँ मैडम, सरोज जी है। ये आए हैं और बच्चे को लेकर अपने, तो उनके नेबुलाइज़र हमने इसको प्रेस्क्राइब किया है। और मैडम का ये नेबुलाइज़र ये भी सेट भी मैडम का खुद का ही है, उन्होंने खुद परचेज़ किया है और ये खुद अपने बच्चे को घर पे नेबुलाइज़ करवाती है। तो सबसे पहले तो मैडम से पूछेंगे इनको क्या परेशानी आती है, ये कैसे नेबुलाइज़र देते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पॉसिबल है कि हम लोग उसको सही कर सकें। तो मैडम आप बताइए कैसे, सबसे पहले आप कैसे करते हो उसको नेबुलाइज़र का, क्या क्या करते हो? सर हम सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन करके इसमें दवाई डालते हैं। ठीक है, ये दवा बिटू, ये मेडिसिन चैम्बर होता है नेबुलाइज़र का, ये सेट होता है और ये आपका मशीन है। ठीक है, ये जो है ना ऊपर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो डिवाइस है ना, ये वाला कईयों में तो फिक्स भी होती है लेकिन कईयों में डिटैचेबल होती है। तो ये डिवाइस का ध्यान रखा, अगर ये निकल गई तो काम नहीं करेगा, इस डिवाइस से काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिन चैम्बर है, यहाँ पे आपको जितनी दवाई डॉक्टर ने बताई ना उतनी दवाई डालनी होती है फिक्स अमाउंट में। ठीक है, ठीक है। फिर इसको वापस बंद करके ये मास्क है। तो मास्क भी इसमें मशीनों में दो तरह के, आपके बच्चों के लिए अलग मास्क होंगे, तो बड़ों के लिए साइज़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। छोटे बच्चों में छोटा मास्क है, बड़ों के लिए आपका एडल्ट मास्क अलग से आता है। तो छोटा मास्क है ये, इसके लिए आप बताइए कैसे लगाते हैं आप इसको? चलो बिटू भाप लो। ये देखिए बड़ा कितना कोऑपरेटिव, कितना प्यारा बच्चा है, वरना यूजुअली थोड़ा सा एप्रीहेंसिव होते हैं। बस आराम से ये आप देखिए यहाँ से वेफर्स निकलना शुरू हो गई है। ये वेफर्स आप देख रहे हो ना? हाँ, जैसे अभी आप कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें काम नहीं कर रही, मशीन नहीं आ रही। नहीं, ये तो आ रही थी, बट ये दवाई ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो नहीं रही है। नहीं मैडम, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब जैसे कई बार आप पहले तो मेरे को बता, जैसे अभी तो बच्चा बहुत आराम से लगवा रहा है, लेकिन शुरू में इतना आराम से थोड़ी लगवा रहा है। बच्चा तभी लगवाएगा जब आप खुद आप बच्चे के सामने लगाओगे तब। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमने इसको ऐसे पकड़ के जबरदस्त लगाई, रोती थी, बिल्कुल नहीं ले रही थी। फिर एक बार एक दिन मेरी सास ने खुद लगाया, बैठ के वो आराम से ले रहे थे। फिर अगले दिन से ये भी अपने आप आराम से बैठ के लेने लग गई। तो देख के सीखेगा बच्चा। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप फोर्स नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि फोर्स करेगा तो बच्चा इस चीज़ को रजिस्ट करेगा। क्योंकि बच्चे के लिए एकदम बिल्कुल अजीब से फेस के ऊपर कोई चीज़ आएगा तो छोटा बच्चा उसको अवॉइड करेगा, उसको लगेगा मतलब एप्रीहेंसिव हो जाएगा। हाँ, जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के दी थी हमने 2 दिन इसको। फोर्स बिल्कुल भी अप्लाई करना। सबसे पहले इसको आप जैसे इसको बंद करके इसको मशीन के साथ खेलने दो, इसको यूज टू होने दो इस मशीन से, इसके मशीन से, मास से क्या चीज़ है। जब एक बार इसको ये यूज टू हो जाएगा तो फिर इसका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे आप खुद के ऊपर यूज़ करके बताएं। ठीक है, और इसके बाद आप इसको रिवार्ड के हिसाब से भी कुछ देते हैं कि अगर आप लगाएंगे तो हम आपको ये टॉफ़ी या चॉकलेट या कुछ भी इस तरह की कुछ रिवार्ड्स भी देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे 1-2 दिन में बच्चा आराम से लगाने लग जाएगा। जैसे बच्चा कितना प्यारा लगा रखा, आपने खुद ने देखा होगा, वरना अधिकतर बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मैडम ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए घर पे, वरना इतना बच्चा आराम से यूजुअली लगाता नहीं है। खुद मतलब ये खुद इंसिस्ट करता है, भाप दो, शाम होते पापा भाप दे दो, पापा भाप दे दो। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें प्रयास करना पड़ेगा और आराम से बच्चा इसको मास्क गिर जाएगी करने लग जाएगा। कहीं आप कई तरह के अट्रैक्टिव मास्क भी आप दवाई गिर जाएगी, दवाई पर स्टिकर लगा सकते हैं बच्चों के हिसाब से, तो बच्चे के लिए और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी, आराम से बच्चा लगवाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा मैडम आपका क्वेश्चन था कि ये कितनी देर तक लगाना चाहिए। तो इसको लगाने का देखो ये है कि आप कितनी क्वांटिटी में डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग, लेकिन ये 5 से 10 मिनट तक तो कम से कम ये मशीन आपको देनी होती है, क्योंकि इतनी देर तक जाएगा। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे? इसके अंदर से जो वेपर्स निकल रही है ना, ये वेपर्स निकलना मैडम बंद हो जाएगी। अभी निकल रही,
तो आपको वेट करना पड़ेगा। अपने को एक्चुअली जल्दी होती है इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपन सोचे 2 मिनट में हो जाए, बच्चा भी इरिटेबल हो रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन नहीं, कम से कम आपको 10-1 मिनट वेट करना पड़ेगा, जब तक कि पूरी आप ये देखेंगे ना पूरा ये जो डाला आपने दवा, बेटू एक बार सर को दो, बेटे एक बार दो नहीं सोच, ये पूरी दवा खत्म हो जाएगी यहाँ से, तब तक आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। और कितनी फ्रिक्वेंटली भी करना, जितना आपको डॉक्टर ने बताया, दिन में 2 बार देना, 3 बार देना, 4 बार देना, टाइम टू टाइम। और बीच में इसको इसे गैप करके थोड़ी देर के गैप से भी देते हैं, कंटिन्यू देना? हाँ, अगर बच्चा थोड़ा सा बीच में परेशान हो रहा तो आप 5 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार में डोज तो आपको पूरी देनी पड़ेगी, जितनी डोज आपको बता रखी है, ठीक है। और ये मास्क किस तरह से, इसके अलावा आपकी कोई और कुछ परेशानी आती है तो वो बताएं आप उसको। मेरे को ये पूछना था कि मेरे को लग रहा था कि ये है तो इधर से तो निकल जाती होगी इसके अंदर। नहीं, ये तो जरूरी होता निकालना। वो तो बच्चा अपनी, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार पेशेंट्स जो है ना, परिजन या पेरेंट्स है, वो सोचते हैं कि जब नेबुलाइजर चल रहा तो बच्चे को जोर जोर से सांस लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई अंदर जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा एकदम नॉर्मल कंफर्टेबली जैसे सांस ले रहा है वैसे लेने दो बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कंफर्टेबली ले रहा लेने दो। बड़े बच्चों में मास्क के अलावा आपका ये माउथ पीस अलग से आता है नेबुलाइजर में, वो डायरेक्ट आप माउथ पीस मुंह के अंदर लेके भी नेबुलाइजर करा सकते हैं। बड़े बच्चों के अंदर या एडल्ट में तो बेस्ट तरीका वही होता है, लेकिन छोटे बच्चे पॉसिबल नहीं है मुंह के अंदर लेना, तो ये मास्क उसके लिए बेस्ट रहता है। इस मास्क के थ्रू करना, इसको हमेशा सीधा रखना है, इसको टेढ़ा करेंगे तो आपकी आधी दवा काम नहीं करेगी। तो ये जो है ना आपका चैम्बर, दवा वाला चैम्बर, ये हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बाद आपको केयर कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गर्म जैसे पानी आपने से नेबुलाइजर यूज़ किया, उसके बाद बताइएगा। गर्म पानी से वॉश करके फिर उसको वापस अंदर रख देते हैं। बिल्कुल, ये मास्क है और ये पूरा का पूरा गर्म पानी में, एकदम गर्म पानी में वॉश करके फिर इनको ड्राई करके फिर आपको ये रीयूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाइजीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप साफ़ नहीं करेंगे तो इसके अंदर जर्म्स पैदा हो सकते हैं, जिससे बल्कि प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे जाके। तो इसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको घर पे नेबुलाइज करना है। और मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से भी आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया बच्चे को भी किस तरह से टैकल करना है। तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में ध्यान रखनी, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो फिर इसका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। और अधिकतर पेरेंट्स फिर बाद में शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे के इफेक्ट नहीं आ रहा, सांस में वैसे की वैसे दिक्कत बनी हुई है, लेकिन वो सही टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे। तो सही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैडम आपका थैंक यू, आपने बताया, आपने भी हमें पूरा थोड़ा दिया। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू।